देवर जी सुनो, देखना मेरे पीछे कुछ कीड़ा घुसा हुआ है। देवर जी अब प्लीज उठ के आओ ना। अरे भाभी जी, अगर कीड़ा घुस गया तो जाकर बाथरूम में चेक कीजिए, मैं क्या करूंगा इसमें। अरे देख लो ना, मैं तुमसे कह रही हूँ, प्लीज आके देखो, पीछे कुछ काट रहा है। देवर जी प्लीज। ठीक है। अरे क्या हुआ भाभी, दिखाइए कहाँ है। अब ये यहाँ पे कुछ भी तो नहीं है भाभी यहाँ पर। ठीक से देखो ना। देख लिया भाभी, मैंने देख लिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। ओफो देवर जी, तुमने बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता क्या? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझे ही नहीं अभी तक? तुम्हें मेरी पीठ पे कीड़ा मिला? नहीं। तो फिर? मतलब कीड़ा वगैरह कुछ था ही नहीं। नहीं देवर जी, ये तो मैं चाहती थी कि तुम मेरे पास आओ और मुझे छू। देखिए भाभी, आप ये जो कुछ भी कह रहे हैं ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा? नहीं। देखो, मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि इससे पहले कि मैं बाहर कहीं जाके किसी से दोस्ती करूँ, या उससे बेहतर होगा कि मैं तुमसे दोस्ती कर लूँ। दोस्ती? अरे भाभी, हम दोस्ती तो हैं। देवर भाभी का रिश्ता दोस्ती जैसे ही तो होता है। वो वाली नहीं। फिर? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? फीलिंग वाली दोस्ती। देखिए भाभी जी, आपको अगर ऐसी कोई बात करनी है तो जाकर भैया से कीजिए ना, मैं क्या करूँगा इसमें। भैया से मुझे करनी होती तो मैं तुमसे क्यों करती? अच्छा। देखो सुनो, तुम्हारे भैया से मुझे कोई प्रो नहीं है, ना बात करनी इस बारे में, ना कोई मतलब रखना। तो फिर आप मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं? मुझ में ऐसा क्या है? तुम्हारी बात नहीं है देवर जी, कुछ फीलिंग्स होती हैं और तुम उन चीज़ को बिल्कुल समझ ही नहीं रहे हो। पर मेरे अंदर आपके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। इवन मैंने तो कभी आपके बारे में ऐसा कुछ सोचा भी नहीं। नहीं सोचा ना? तो ठीक है, तुम्हारे भैया को मैं डिवोर्स दे दूंगी, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा कि घर बर्बाद हो जाएगा। अरे एक छोटी सी चीज़ के लिए आप अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अरे भैया हैं तो आपको वो प्यार करते हैं यार, आपका ध्यान रखते हैं। तुम्हें ज़्यादा पता है देवर जी, वो मेरा ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं। देखिए, पहले तो आप मुझे छोड़िए, अब दूर होकर बात कीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं आ रहा है। अच्छा फील नहीं आ रहा? देवर जी, मैंने तो न जाने तुम्हारे साथ क्या क्या सोच लिया, और तुम हो के इतना डर रहे हो, मेरे पास आने से भी डर रहे हो। वो ठीक है, पर एक बात बताइए भाभी जी, अगर बुरा ना माने तो आपको मुझ में क्या पसंद आया? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी क्या चीज़ है जो भैया के पास नहीं है वो मेरे पास है, जो मेरे पास है वही उनके पास है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे भैया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर और जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे कुछ और भी चाहिए होता है। पर भाभी एक बात बताइए, आपने तो अपनी पसंद से शादी की थी ना, फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? वो मैंने की थी अपनी पसंद से, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ एडजस्ट होने में? प्रॉब्लम है तभी तो कह रहा हूँ, मैं अगर जिसके साथ एडजस्ट होऊंगा वो मेरी गर्लफ्रेंड होगी या मेरी वाइफ होगी। देवर जी, गर्लफ्रेंड मैं भी तो बन सकती हूँ ना तुम्हारी। नहीं भाभी, समझा कीजिए, मैं ये सब नहीं कर सकता। आपको मैं किस भाषा में बताऊँ? देवर जी, तुम इतना भी नहीं समझते, इतने नादान मत बनो। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, मान लीजिए, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या फ़ायदा होगा? I mean, इसमें तो आपका फ़ायदा ना, मेरा तो कुछ फ़ायदा है नहीं। देवर जी, तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा इसमें? क्या फ़ायदा? कुछ तो बताइए ना, जिससे कि मैं इस चीज़ के लिए हाँ कहूँ। देखो, इसमें दोनों को अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। अच्छा। वैसे भाभी, एक छोटी सी चीज़ अगर आप वो कर दें तो मैं शायद इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाऊँ। क्या? वो मुझे ना एक आईफोन लेना था। अच्छा। हाँ। ऐसे? हाँ। अब भैया से पैसे मांगता हूँ, वो तो देते नहीं है, इसलिए चलो ठीक है, आप ये अगर मदद कर दो तो। ठीक है, तुम्हें आईफोन मिला बस? है? हाँ। सच में? हाँ। वो है ना अभी नया वाला, संतरी कलर में आया जो, वो वाला चाहिए। अच्छा, तो दिला सकते हो ना आप? ठीक है, मंजूर है। और बताओ। बस तो फिर, अब आपने मेरी इतनी बात मान ली तो फिर अब मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं भी आपकी बात मान लूँ। तो वैसे कहाँ चलें, सोफे पर या बेडरूम में? बेडरूम में चले? चलो।